तो ये जो है मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र, इन दोनों के बीच जो है 6 माह से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसको बुलाने का काम कौन करता है? राज्यपाल। और संसद को राष्ट्रपति। ठीक है। ये सत्र, अच्छा देखिए, सत्र को बुलाने का काम तो किसके पास पावर है? संसद में राष्ट्रपति के पास, विधानमंडल में राज्यपाल के पास। लेकिन सत्रावसान का पावर किसके पास है? सत्रावसान का पावर किसके पास है? संसद में भी राष्ट्रपति, जैसे बुलाने का काम राष्ट्रपति, संसद में, विधानमंडल में राज्यपाल। सत्रावसान का मतलब है कि सत्र को समाप्त करना। ठीक है। सत्र को समाप्त करना नहीं, यानी बजट सत्र अगर चला, बजट सत्र अगर फरवरी से मार्च तक पूरा चला, ठीक है, अब इसको करना है खत्म आपको। ठीक। तो इसको सत्रावसान करने का पावर जो है राष्ट्रपति के पास है। देखिए, बुलाने, सत्र को बुलाने, सत्र को जिसको बोलते हैं सत्रावसान। ठीक। और इसको बोलते हैं आहूत। ठीक। तो जो बुलाने का काम है ये भी करते हैं राज्य में तो राज्यपाल, और केंद्र में राष्ट्रपति। ठीक। इसको समाप्त करते हैं राज्य में राज्यपाल, लेकिन केंद्र में राष्ट्रपति। लेकिन सदन को स्थगित कौन करता है? जैसे हम क्या बताए थे कि जब संसद के सदन चल रहे होते हैं, तो जब सब बजट सत्र जब पेश होता है खूब, तो कहेंगे सब कि 1 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए 1 लाख करोड़ देना है। तब तक विपक्ष वाला खड़ा हुआ, कहा झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हम जब पहली बार लूटे थे तो 70,000 करोड़ में ही लूट लिए थे। अब इस पर 1 लाख करोड़ का बजट पेश करके हमसे ज़्यादा लूटना चाहते हैं। ठीक है। हो गया विवाद कि तुम, इसका मतलब पहले 70,000 करोड़ तुम लूटे थे, अब 1 लाख करोड़ पे ये लूटना चाहते हैं, यानी तुम भी लूटे थे हम भी लूट रहे हैं, तो हम कम लूटे, तुम कहाँ ज़्यादा लूट रहे हो। ठीक। हो गया इस पर विवाद। अब जब इस पर विवाद होगा तो राष्ट्रपति तो उसको सत्र को समाप्त नहीं ना करेंगे। अब वहाँ पे जो है लोकसभा अध्यक्ष उसको स्थगित करेंगे, और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति ये करेंगे ना, राज्यसभा में सभापति करेंगे, और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष। इसी तरह यहाँ भी है, यहाँ भी वही है कि सत्र को बुलाने का अधिकार राज्यपाल के पास, केंद्र में राष्ट्रपति के पास, सत्र को समाप्त करने का, खत्म करने का अधिकार राज्य में राज्यपाल के पास, केंद्र में राष्ट्रपति के पास। लेकिन वहाँ पे सत्र को स्थगित, अगर आज पहला दिन सत्र चला और आज ही के दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट होगी उन सबों में, तो 1 घंटे के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाएगा, सदन को 2 घंटों के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। ये भी हो सकता है। बताए हैं जब संसद आप लोगों को, ये जब पढ़ा रहे थे सत्र का सत्रावसान वगैरह, उसमें 85 वाले में तो बताए थे आप लोगों ने कि हो सकता है कि 1 घंटे के लिए भी स्थगित किया जाए, 2 घंटों के लिए भी किया जाए, 1 दिन के लिए कर दिया जाए, अनिश्चित काल के लिए भी कर दिया जाए। लेकिन वो उस अनिश्चित काल में जो सत्रावसान का पावर है कि नहीं, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अब अनिश्चित काल में ऐसी स्थिति है कि वो जो पावर है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास, चाहे लोकसभा अध्यक्ष के पास ही वो पावर है कि वही लोग बुलाएंगे उसको। समय निर्धारित नहीं किया रहेगा। जैसे जब 1 घंटे का स्थगन होता है तो लोकसभा अध्यक्ष कह देते हैं कि देखिए जो 11 से 12 की कार्रवाई है उसको स्थगित की जाती है। प्रश्नकाल होता है 11 से 12 में, तो वो बोल दे कि प्रश्नकाल की जो कार्रवाई है इस लड़ाई झगड़े को लेकर जो है स्थगित की जाती है। ठीक है। अब उसको स्थगित कर दिया जाएगा। अब अगले समय में फिर 12 से 1 में आएंगे। ठीक है। अब 12 से 1 में फिर चलेगा। हो सकता है कि अब लोकसभा अध्यक्ष को चाहे विधानसभा अध्यक्ष को लगा, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष को लगा कि नहीं ये लोग मानेंगे नहीं, हम जो है आज के लिए स्थगित कर देते हैं, तो सीधे सीधे बोल देंगे कि आज की टोटल कार्रवाई स्थगित की जाती हैं। ठीक है। अब फिर लग गया कि नहीं ये ज़्यादा दिन तक चलेगा, तो एक कर दिया जाएगा कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती हैं जब तक हम न कहें। ठीक है। तो तीनों हैं, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, अनिश्चित काल के लिए। ठीक है। अब अनिश्चित काल के लिए जब कई दिनों तक नहीं चलेगा तो राष्ट्रपति के पास पावर है, कह के उसको सत्रावसान करा दिया जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है। कि इसको बुलाने का काम जो है राष्ट्रपति, अच्छा सत्र को
स्थगित करना है। राज्य में करेंगे राज्य में करेंगे विधानसभा अध्यक्ष, ठीक। वहाँ लोकसभा करेंगे, केंद्र में लोकसभा के अध्यक्ष। अच्छा, विधान परिषद में विधानसभा के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, विधान परिषद के सभापति, ये दिख रहा है उधर। और उसमें राज्यसभा के सभापति। क्या हुआ? ठीक है, तो सत्र को स्थगित जो करना है, तो यहाँ पे जो है विधानसभा अध्यक्ष राज्य में, लोकसभा अध्यक्ष केंद्र में, लोकसभा के लिए। अगर विधान परिषद जहाँ पे है तो वहाँ पे सभापति करेंगे, और राज्यसभा में सभापति वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका सत्र, ठीक है। इसमें अब सत्र है, आप इसको जो है राष्ट्रपति अब इसी के लिए भाषण देंगे। जैसे बजट सत्र पेश हुआ, आर्टिकल जो है 175 जो है, इसमें किसमें, हाँ तो वही तो कह अभी बताएंगे इसमें ना। 174 में कि सत्र का सत्रावसान, सत्र को बुलाना, ठीक है। स्थगन इसमें लिख लीजिए, अब स्थगन का जो पावर है वो अध्यक्ष के पास है, ठीक। आर्टिकल 175 में कहा गया है कि जब इन सबों को बुलाया जाएगा, ठीक है, जब इन सबों को बुलाया जाएगा, जैसे पहला सत्र आया है, ठीक है, तो राष्ट्रपति उस पर भाषण देते हैं, ठीक। राष्ट्रपति उस पर भाषण देते हैं, या नई विधानसभा चुन के आई तो उस पर भाषण देते हैं कि हमारी जो ये विधानसभा है, ठीक। केंद्र में भी था, राष्ट्रपति आके भाषण देते थे, ठीक है। राज्य में भी है कि विधानसभा में आकर राज्यपाल भाषण देंगे कि जो हमारे सरकार है, जैसे वो बार बार कहेंगे कि हमारी सरकार। अच्छा, क्यों कहेंगे हमारी सरकार? इसलिए कहेंगे कि वो जो है जब तक नहीं कहेगा, वो जब तक नहीं कहेगा एक पेन तक ना डोला पाएंगे, इसीलिए वो कहते हैं कि हमारी सरकार, ठीक है। बार बार कहते हैं हमारी सरकार, ठीक है। तो जितने भी सत्र बुलाए जाएंगे, ठीक, या तो नई विधानसभा है, ठीक, वो अनुच्छेद 176 में है विशेष, इसमें भी भाषण है, अभिभाषण। आर्टिकल 176 में इसमें है विशेष विशेष अभिभाषण, ठीक है। इसमें अभिभाषण है जब इसको बुलाते हैं, ठीक है। और इसमें है विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण का मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति हैं केंद्र में और राज्य में जो राज्यपाल हैं, ये कहेंगे कि हमारी सरकार ये तो काम कर रही है, आप इनके विशेष अभिभाषण को पास कराना रहता है, ठीक है। इनके विशेष अभिभाषण को पास कराना रहता है। आप इसके विशेष जैसे बोल दिए वो कि केंद्र में बोल दिए कि जो राष्ट्रपति हैं कि हमारी सरकार जो ये काम कर रही है, ठीक है। जैसे वहाँ बताए थे ना कि जब बजट पेश होता है, ठीक, जब बजट पेश होता है तो राष्ट्रपति अपने काम को गिनवाते हैं पुराने, कि हमारी जो सरकार है ये काम कर रही है, हमारी सरकार इस काम को कर रही है, हमारी सरकार रेलवे में कवच लगाने की काम कर रही है, बात कर रही है, ठीक है। स्वास्थ्य सेवा में ये काम कर रही है, स्वास्थ्य में बढ़ाने के लिए एम्बुलेंस बहुत ज़्यादा दे रही है, लोगों को आयुष्मान कार्ड प्रदान कर रही है, ये सब कर रही है, ठीक है। मान के चलिए कि कुछ समय बाद कहने लगे कि हमारी जो सरकार है, जब प्याज 300 रुपये किलो रहता है तो वो गाड़ियों में बेचती है 90 रुपये किलो। फिर राष्ट्रपति कहेंगे, सब कहना पड़ेगा राष्ट्रपति को ठीक है, कहेंगे। अब इसमें देखिए प्याज कितने रुपये किलो है, 60 से 70 रुपया है, लेकिन उनकी जो गाड़ियाँ चल रही है वो 25 रुपये दे रही हैं। तो राष्ट्रपति कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के, ठीक है, वो कहेंगे कि जो है हमारे यहाँ प्याज जब 90 रुपये किलो था तो हमारे प्रधानमंत्री जी उसको 25 रुपये किलो करके बेचवा रहे थे। हमको ही नहीं समझ में आ रहा है, पूरे शहर में 70 रुपये 80 रुपये किलो प्याज बेच रहा है। प्रधानमंत्री चाहे मोदी हो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, ऐसा कौन सा काम ये लोग कर रहे हैं जैसे 25 रुपये किलो प्याज मिल रही है? हाँ, कैसे? आखिरकार कहीं ना कहीं कुछ तो देखिए समझ में नहीं आ रहा है, किसी को समझना कोई नहीं चाहता है, बस ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए अच्छा ये बताइए उसका प्याज महंगा हो गया, ठीक है। अब देखिए कि 25 रुपये किलो जब प्याज बेच रहे हैं तो कितने बड़े लाइन लग रहा है, किसके पास टाइम उतनी कि 25 रुपये किलो प्याज के लिए 8 घंटा लगाए लाइन।
तो समझना कोई नहीं चाह रहा कि लोग कर क्या रहे हैं। आखिरकार वो महंगा कैसे हुआ है, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है कि ये बताइए कि प्याज महंगा कैसे हुआ है, और आप किस बेस पे 25 रुपये किलो बेच रहे हैं। इसी तरह कल मैं बैठा था एक दुकान पे उनके बैठा था, ठीक है, तो मिश्रा पेट्रोल पंप वाले नहीं है, वो दुकान पे वो आए, हम बैठे थे वहीं पे, तो हम जो दुकान वाले उनसे बात कर रहे थे, तो उनसे बोल रहे थे कि देखिए ऐसी बात है, जीएसटी में इसको इस तरह नहीं शामिल किया जाता, तेल वगैरह को, ऐसी समस्या है। आए इस बात को सुन लिए, कह रहे हैं अच्छा इसीलिए जीएसटी को, तेल को इसलिए जीएसटी में शामिल नहीं किया जाता। हम कह रहे हाँ इसलिए नहीं किया जाता है। तो वो समर्थक थे इनके वर्तमान सरकार के, ठीक है, कहे कि इसीलिए नहीं किया जाता है। हम कह हाँ, हम कहें हाँ इसीलिए नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता तो नहीं कहते कि पराठे जो खाएंगे अगर उसमें घी लगा देंगे तो 5% टैक्स लग जाएगा। कब लगता था टैक्स बताइए हमको आप। कहने जीएसटी में इसको शामिल किया जा रहा है, जीएसटी में जिस दिन शामिल कर दिया जाएगा और फिक्स हो जाएगा कि तेल सरकार दी है 70 रुपये तेल, तो आप जो 110 रुपये नहीं बेचेंगे, आप 70 रुपये ही बेचेंगे तेल। तुरंत मतलब चले गए, ऐसा लगा कि नहीं ये बात करना ठीक नहीं लग रहा है। हम बोले आप नहीं बात कर पाएंगे ना, हम चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती, कोई भी हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, कोई भी हो, हम जब बोलेंगे तो बोलेंगे। आप किसी पार्टी के समर्थक रहिए, हम जान रहे हैं कि हमारी जनता को तकलीफ हो रही है, तो 25 रुपये 30 रुपये किलो प्याज बेच के लोगों को खुश कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो राष्ट्रपति भाषण देंगे आने वाले समय में कि नहीं, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछता। अभी उन्हीं से जो दुकान वाले उन्हीं से बात कर रहे थे, वही हमारे बातों फंस रहे हैं। हम कहीं आप ही खुद नहीं समझना चाहते हैं। नहीं तो आप ही बताइए कि जिस दिन जो नेता आता है कहता है कि हम आपके लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनवा देंगे, जब भाषण देता है आके, तो आप उससे पूछते हैं कि कितना रुपया रखे हो, पूरे भारत का पैसा लगा दो तब नहीं बनेगा, स्वर्ग की सीढ़ी बना रहे हो तुम। पता नहीं कैसे स्वर्ग की सीढ़ी बना देंगे सब। स्वर्ग है इतना चला जाए, ठीक है, तो ये लोग बना रहे हैं स्वर्ग की सीढ़ी। तो वो जो है राष्ट्रपति भाषण देंगे अपना कि देखिए हमारी सरकार ये काम कर रही है। अगर ये भाषण कभी कभी क्या होता है, अगर जो विशेष अभिभाषण है ये संसद में नहीं पारित हुआ या विधानसभा में नहीं पारित हुआ तो सरकार गिर जाती है, ठीक है। जैसे हम आपको अच्छी तरह समझाए, अच्छी तरह उदाहरण दिए कि जब शिवसेना की जो पार्टी अब अलग हुई, एकनाथ शिंदे वाली हुई अलग, ठीक। जब एकनाथ शिंदे शिवसेना में थे और वो उद्धव ठाकरे के साथ थे, ठीक है, और ये होता है कि आप जो है साधारण बहुमत से राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण को पारित करा दीजिए, ठीक है। इस पर मतदान होता है कि राष्ट्रपति जो भाषण दिए हैं, अब राष्ट्रपति कहेंगे कि हम जो है हम आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं, ठीक है, स्वास्थ्य में सेवा दे रहे हैं, हम रेलवे में जो है कर्मचारियों को जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनका जो है आधा किराया लगेगा। ये सब जो बातें कह रहे हैं, जैसे वर्तमान में सब सिस्टम नहीं है, ठीक है, ऐसा हम करें कि ऐसा वो बोलेंगे कि हमारी सरकार ऐसा करेगी या ऐसे हमारी सरकार कर रही है, ठीक है। अब वो सब आप देखिए, यही चीज़ सेम उठा के शिवसेना को रख लीजिए। अब शिवसेना जो है मेट्रो वगैरह चलाएगी, ठीक है, वहाँ की सफाई का काम देखेगी। अब जो शिवसेना के ही लोग होंगे, अब जैसे राज्यपाल होंगे, जब भाषण देंगे वो कि हमारे यहाँ जो सरकार है वो हमारे यहाँ सफाई कर्मचारियों के लिए इतना बोनस प्रदान करने वाली है, चाहे हमारे सफाई का काम बहुत तेज़ी से ध्यान दिया जा रहा है, कोई कहीं कूड़ा नहीं है, ये सब बातें होंगी। अब मान के चलिए कि शिवसेना जो है फुटमत में है, शिवसेना की आधी पार्टियाँ फुटमत में है। अभी फुटमत की वजह से शिवसेना अलग हो गई ना, कैसे अलग हुई। अब शिवसेना फुटमत में है। अब जो है राज्यपाल तो भाषण दे के चले गए, राज्यपाल भाषण दे दिए ना, राज्यपाल जो है भाषण दे दिए अपना कि नहीं हमारी सरकार ये काम कर रही है। अब जो उनके विपक्ष के लोग हो गए ये विशेष अभिभाषण के तहत, अब इसको पारित कराना है, चाहे विधानसभा में पारित कराइए चाहे वहाँ पे संसद में पारित कराइए, अब जो है इनको पारित कराना है, ठीक है। अब जब इसको ये पारित कराएंगे और ये पारित अब वोटिंग होगा तो साधारण बहुमत से ही, विपक्ष तो कभी आपको वोट नहीं देगा, विपक्ष जो है कभी तो आपको वोट नहीं देगा ना। कुछ जो आपको साधारण बहुमत, जैसे सरकार बनती किस पे 50% +1 पे, 50% +1 पे आपकी सरकार बनती है साधारण बहुमत पे, ठीक है। और ये जो है विशेष अभिभाषण को पारित भी कराना है साधारण बहुमत से ही। जो विशेष अभिभाषण है इसको आपको पारित भी कराना है किससे, साधारण बहुमत से, ठीक है। आप बताइए कि जब शिवसेना वाली पार्टी में फुटमत है और शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे वाला गुट है उस समय उनके साथ जब साथ था और कोई सत्र उसमें बैठा, ठीक है। अब इसी सत्र में वो भाषण देके राष्ट्रपति चले गए, ठीक है। राष्ट्रपति जी जो हैं भाषण देके क्या हो गए, चले गए। अब शिवसेना का जो विपक्ष वाला गुट है, जो शिवसेना नहीं है, सरकार है वर्तमान में, ठीक है, लेकिन वो वोटिंग करती, जो उनकी विपक्ष है
जो शिवसेना की जो विपक्ष थी उनके साथ वोटिंग कर दी कि नहीं ये अभिभाषण गलत है, और पारित नहीं हुआ। जब पारित नहीं होगा तो आपकी सरकार गिर जाएगी, बनेगी नहीं, सरकार गिर जाएगी आपकी, आपका जो मंत्रिपरिषद है वो भंग हो जाएगा। ठीक है, आपको फिर से विश्वास मत हासिल करना होगा। तो वही होता है, चाहे तो फ्लोर टेस्ट करा लीजिए, ठीक, उसी बोला जाता है फ्लोर टेस्ट। ठीक है, आप अपना जो है विश्वास मत राज्यपाल को दिखाइए कि हमारे पास विश्वास मत है। ठीक है, अब इनके पास अब सरकार गिर गई तो टुकुर टुकुर देख, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है टुकुर टुकुर देखना, यही वो करती है विपक्ष। जैसे आप ही का दुश्मन है, आप कुछ करेंगे तो आपको टुकुर टुकुर देखता रहेगा, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कहीं गलती करे। ठीक है, कहीं गलती करे तो देखता रहे। उसी तरह वो भी देखते थे सब, कहते फ्लोर टेस्ट करा लीजिए, उसी में आप, खैर हम बार बार कहते हैं कि उद्धव ठाकरे की गलती थी, उन्होंने जो इस्तीफा दिया, अन्यथा जो जितने उनके सांसद गए थे सब ना, सबकी सदस्यता रद्द हो जाती है और मुँह ताकते रह जाते सब लोग। फिर वही वाक्य आती है इसमें। ठीक है, जब राष्ट्रपति भाषण देंगे, चाहे राज्यपाल भाषण देंगे अपना, तो विशेष अभिभाषण को वो पारित कराना रहता है। जब उसको वो पारित कराएंगे, अगर वो पारित नहीं हुआ तो सरकार आपकी गिर जाएगी। यही होता है विशेष अभिभाषण। ठीक है, 176 हो गया, समझ में आया? अभिभाषण, विशेष अभिभाषण और सत्र का 17वां स्थान, ये सब बुलाना समझ में आ गया? सेम वही है, वही सब सेम है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, सब सेम वही है, बशर्ते है कि भाई थोड़ा यहाँ बता के चलिए, बस, और क्या। यूट्यूब पे जो बताते हैं एक ही बार सिर्फ बता देते हैं काम खत्म। किसमें? यूट्यूब पर जो बताते हैं वो एक ही बार में बता के काम खत्म कर देते हैं। हम तो ऐसा नहीं करते हैं। बाकी देखिए, अभी इनका हो जाता ना तो बहुत अच्छा रहता, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। कल का तो फ़ोन किए नहीं, हो जाएगा, हो जाता तो मेरी भी कुछ बात बन जाती। हमको थोड़ा सा वो मैप वगैरह का ना थोड़ा सिस्टम हमको थोड़ा सही हो जाता हमारा। बाकी तो ये सब ठीक है, इसको कर लेते हैं। मैपो वाला थोड़ा अच्छा रहता है। जैसे वहाँ का है ना कि आप लोग जो अपना थोड़ा सा मैप में जल्दी देख नहीं पाते हैं, तो फिजिकल वाला और ये पॉलिटिकल दोनों का मैप जो है साइड करके तुरंत हम जब उस पर करते तो आप लोग तुरंत देखते कि नहीं देखे यहीं पे, तो पकड़ भी थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा अच्छी बनती। ठीक है, हमको भी ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। और जो पहाड़ वगैरह का जो है, हम अगर मान के चलिए उसमें नेट चलता तो नेट द्वारा आपको दिखा देते हैं हम कि देखिए ये पहाड़ी यहाँ से है, फिर ये बॉर्डर यहाँ से टच कर रहा है, या ऐसे टच कर रहा है, हर एक चीज़ दिखा दें। अरे हम बहुत कुछ जानते हैं, बस हमारी उम्र छोटी है। नहीं कहता है कि किसके मुँह में क्या क्या ऐसा कुछ बोलता है ना, किसके मुँह में बोटी, किसके मुँह में क्या ऐसा कुछ बोलता है, एक लड़का है कोई। ठीक है, ठीक है, वो मतलब बोलता था, कहता कि मुझे बहुत कुछ मालूम है, सिर्फ मेरी उम्र छोटी है। ठीक है, मालूम तो बहुत कुछ है, बस ये है कि भाई पता नहीं है, हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। आएगा सिस्टम, समय आएगा, हर एक चीज़ का समय होता है, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी नहीं मिलती है। धीरे-धीरे। ठीक है, बशर्ते आप अपना काम करते रहिए। 177 में कहा गया है कि जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके बैठने की अर्हता, और जो महाधिवक्ता हैं, सदस्य और महाधिवक्ता, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लीजिए विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य एवं महाधिवक्ता। अच्छा ये बताइए, क्या हम संसद में नहीं पढ़ाए थे कि जो संसद के सदन के लोग बैठते हैं, ठीक है, उनकी योग्यता क्या होती है? इसमें बताए थे वहाँ पे भी कि जो वहाँ का महान्यायवादी है, चाहे सॉलिसिटर जनरल है, उन लोगों के पास भी अधिकार है कि वो जो संसद की जब कार्रवाई चल रही हो तो उसमें बैठ सकते हैं। बताया था ये चीज़। यानी आपके पास वो अधिकार नहीं है। आप अगर एक नॉर्मल हैं तो आपके पास वो अधिकार नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आर्टिकल जो है 177 में ये कहा गया है कि जो विधानसभा के सदस्य हैं, ठीक, जो विधानसभा के सदस्य हैं वो संसद में, चाहे वो जो लोकसभा के होंगे केंद्र में संसद में, तो वहाँ बैठेंगे। यहाँ पे जो 177 में विधानसभा के लिए है, तो ये कहा गया है कि जो विधानसभा के सदस्य होंगे, चाहे विधान परिषद के जो सदस्य होंगे, उनकी जो योग्यता है कि वो संसद में आके बैठें, ठीक है। अब इनकी जो योग्यता है कि जब संसद में बैठेंगे तो इनके पास है वोटिंग करने का अधिकार है। जैसे कोई भी विधेयक आता है तो जब पारित होता है तो कैसे पारित होता है? वोटिंग से ही पारित होता है ना। कोई भी विधेयक जब पारित होगा तो कैसे पारित होगा? वोटिंग से ही, ठीक।
तो इनके पास इनको भी बैठने का अधिकार है। तो इन दोनों को शामिल कर दिया गया है कि विधानसभा विधान परिषद के सदस्य और महाधिवक्ता के विधायिका में बैठने का अधिकार या तरीका है। ठीक है, तो ये लोग जो इसमें आके बैठेंगे। ठीक, अब जो है इसमें क्या कि ये जो इसके सदस्य हैं कम से कम 60 दिन से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, यानी आप जो है 60 दिन से ज़्यादा आप बाहर नहीं रह सकते हैं। विधानसभा में आपको रहना होगा 60 दिन, मतलब 60 दिन से ज़्यादा। यानी अगर आप आज आए हैं, ठीक है, तो फिर आप दूसरी बार जब आएंगे तो 60 दिन से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपके बैठने के तरीका है। लेकिन अब जो है ये जो संसद के विधानसभा हो चाहे संसद के सदस्य हो, उनको जो है वोटिंग करने का अधिकार है। ठीक, तो उनके पास वोटिंग करने का अधिकार है। ये चीज़ जो है महाधिवक्ता को नहीं दिया गया है। महाधिवक्ता अब संसद के जो सदस्य हैं उसी हर एक कार्रवाई में भाग लेते हैं, वोटिंग में भी भाग लेते हैं, बैठक में भी भाग लेते हैं। ठीक है, वो समितियों के सदस्य भी होते हैं कि नहीं। जैसे वहाँ पे हम समितियाँ पढ़ाए थे, तो समितियों के जो सदस्य थे वो उसी के लोकसभा और राज्यसभा के समिति के सदस्य थे ना। तो इनके पास पावर है, इनके बैठक का पावर है। कार्रवाई के जो है संसद के जो सदस्य हैं चाहे विधानसभा के जो सदस्य हैं, कार्रवाई में बैठक में मतलब बोलने में दिक्कत होता है, बैठक में भाग ले सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ठीक है, समझ रहा है, वोटिंग में भाग ले सकते हैं। ठीक, ये जो है संसद के सदस्य हैं चाहे विधानसभा के सदस्य, इनके पास ये पावर है। महाधिवक्ता के पास जो पावर है, महाधिवक्ता के पास जो पावर है वोटिंग को छोड़ के, जो वोट देने का पता नहीं किस दिमाग के लोग हैं, वोटिंग को जो छोड़ के, जो वोटिंग है इसको छोड़ के बाकी जितने भी अधिकार इनके पास है वो सब महाधिवक्ता के पास है। क्योंकि महाधिवक्ता को क्यों ये वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया है? क्योंकि महाधिवक्ता से वोटिंग का अधिकार क्यों छीन लिया गया है बताइए। जिसके पास बैठक का अधिकार हो, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार हो, ठीक है, जो कार्यवाही चल रही है उसमें बोलने का भी अधिकार हो, बोलने, महाधिवक्ता के पास बोलने का भी अधिकार है। ठीक है कि नहीं, आप बोल सकते हैं। ठीक, तो क्यों अधिकार वोटिंग का छीन लिया गया? अच्छा, महाधिवक्ता होता क्या है? सबसे राज्य का सबसे कानूनी अधिकारी, सबसे बड़ा विधिक अधिकारी राज्य के लिए और महान्यायवादी केंद्र के लिए है। ठीक है, ये बताइए क्या महाधिवक्ता को आप चुन के भेजते हैं? तो ये बताइए, जब चुन के नहीं भेजते हैं तो वो कैसे किसी भी विधेयक पे आता वोटिंग कर सकता है, जब वो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि ही नहीं है? तो बोलिए, यानी वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये विधिक अधिकारी होने के नाते वो जो है अगर सदन में कोई कुछ बोल रहा है या कोई विधेयक वर्तमान जो सत्ता में है सरकार, वो अगर कोई विधेयक पेश कर रही है, ठीक है, अगर वो कोई विधेयक पेश कर रही है तो अगर कोई कुछ बात उसमें गलत है तो उसको जो है वो सही मतलब कह सकता है, देखिए ये बात गलत है, ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करिए। ठीक है, तो बोलने का अधिकार है, बैठक में अधिकार है, ठीक है, और जो है कार्रवाई जो चल रही है उसमें अधिकार है, सब कुछ का अधिकार है। लेकिन आपको जब वोटिंग होगी तो वो जो है उस सदन से बाहर होकर चला जाएगा, बगल में किचन है वहाँ पे जाके खाना खाएगा, खाना खा के सोएगा। ठीक, महाधिवक्ता के पास अधिकार है। और केंद्र में महान्यायवादी के पास ये अधिकार है कि उसको सदन में बैठने का अधिकार है, कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। जब वोटिंग करने की बारी आएगी वो सदन से बाहर चला जाएगा। ठीक है, वो सदन से बाहर चला जाएगा। ये है आपका 177। ठीक है, कहाँ से बता रहे थे? 173 बता रहे थे। ठीक है, अब इसके आगे आर्टिकल 178 है जिसमें विधानसभा अध्यक्ष वगैरह है। ठीक है, कितना बज रहा है आप लोगों का? टाइम देखिए, 10:30 बज रहा है। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष जो है इसमें इनकी चर्चा है।
ये एक चीज़ को बताने के लिए ठीक, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। देखिए, जैसे हम पढ़ाए थे आप लोगों को लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, वहाँ भी पढ़ाए थे, यहाँ भी पढ़ाएंगे विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अच्छा, इनकी नियुक्ति कैसे होती है? देखिए, जब विधानसभा के अध्यक्ष हों चाहे उपाध्यक्ष हों, ठीक, इनकी जो नियुक्ति होती है, जैसे इनके लिए वोटिंग होती है, ठीक, इनको जब विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है, तो इनके लिए वोटिंग होती है, ठीक है, इनके लिए वोटिंग होती है और वोटिंग साधारण बहुमत से होती है। किससे? साधारण बहुमत से, ठीक, ये वोटिंग साधारण बहुमत से होती है। इसलिए साधारण बहुमत से होती है, अब आपको विधानसभा के अध्यक्ष को चुनना है, उपाध्यक्ष को चुनना है, ठीक है। ये वोटिंग इस आधार पे होती है कि अगर हम साधारण बहुमत से नहीं चुनेंगे, ठीक, अगर आप साधारण बहुमत से नहीं चुनेंगे तो ये बताइए कि जब विशेष बहुमत से चुनेंगे तो कोई हो पाएगा उसका? क्योंकि विपक्ष भी तो है, ठीक है, और अध्यक्ष भी बनाना है, ठीक, इसीलिए जो इनकी वोटिंग होती है ये साधारण बहुमत से होती है। इसीलिए हर बार वो चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हों चाहे विधानसभा के अध्यक्ष हों, ये हर बार जो है जो वर्तमान में सरकार होती है उसी के होते हैं, मतलब उसी पार्टी से ये होगा बंदा, ठीक है। जैसे सतीश महाना, ठीक है, सतीश महाना जो हैं वो बीजेपी से हैं, ठीक, और कानपुर से हैं वो, ठीक है। जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं ना उत्तर प्रदेश के, विधानसभा अध्यक्ष कौन उत्तर प्रदेश का? सतीश महाना है, ठीक है, तो वो कानपुर के हैं। तो उनको जब चुना जाएगा तो जब विधानसभा में बैठक होगी, जब चुनाव होगा, उस डेट को निर्धारित करते हैं राज्यपाल, ठीक है। जो डेट निर्धारित किया जाता है, जो तारीख निर्धारित की जाती है उसको राज्यपाल निर्धारित करते हैं, ठीक। किस डेट को हम निर्धारित कर रहे हैं और इसी दिन होगी वोटिंग। अब इसी दिन वोटिंग होगी, अब इसी दिन जो है आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपना चुन लीजिए, ठीक है। तो वोटिंग साधारण बहुमत से होगा, ठीक है। तारीख कौन निर्धारित करेगा? राज्यपाल। अब होता क्या है, देखिए, चाहिए ये, अब कभी कभी क्या है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं चाहे उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, अध्यक्ष के पास पावर है, हम बताए थे कि लोकसभा अध्यक्ष के पास पावर है कि वो धन विधेयक को किसको धन विधेयक कहेगा या नहीं कहेगा, ये किसके पास पावर है? वहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष के पास है, यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष के पास पावर है, ठीक है। यानी ज़्यादातर जो पावर है, अब जो राज्यपाल जो लोकसभा में अध्यक्ष हैं चाहे विधानसभा में अध्यक्ष हैं, आप इन लोगों के पास ये किसी पार्टी के हैं, ठीक है, लेकिन जब इस पद पे ये बैठते हैं, ठीक है, जब ये इस पद पे बैठते हैं तो इनको ये कहा जाता है कि आप जब इस पद पे बैठे हैं तो आप किसी भी पार्टी का मत करिएगा, ठीक है, किसी भी पार्टी का। जैसे जब प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, ठीक, वो लोकसभा अध्यक्ष के सामने कभी भी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं। तो वहाँ पे 5-6 बाउंसर टाइप रहते हैं सर, थोड़ा सा भी विरोध करेंगे, भले आप प्रधानमंत्री मोदी उनको हटवा दें, लोकसभा अध्यक्ष को हटवा दें, वो कोई बात नहीं, हट जाएंगे वो। जैसे हटवाने के लिए भी साधारण बहुमत का प्रयोग करना है, हट जाएंगे वो, ठीक है। लेकिन आप जैसे प्रधानमंत्री मोदी कुछ उठपटांग बोल रहे हैं, जैसे आपको टाइम दिया गया है, जितने भी टाइम निर्धारित किया जाता है, जितने भी समय निर्धारित किया जाता है, ये सब लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष ही निर्धारित करते हैं कि आपको कितना समय बोलना है, कितना समय आपको नहीं बोलना है,
ठीक है। अब प्रधानमंत्री मोदी है, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये लोग कहें कि नहीं विधानसभा अध्यक्ष जी और नहीं लोकसभा अध्यक्ष जी, आपने हमको 5 मिनट टाइम दिया है, हम चाहते हैं कि हम 10 मिनट बोलें। आप बोले इसी तरह बोलेंगे, बस तुरंत बुलवाएगा 5 आंसरों को, लोकसभा अध्यक्ष फेंकवा देगा बाहर आपको। ठीक है, ये पावर होती है लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के पास। ठीक है, ये जो पावर है होती है लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के पास पावर। लेकिन अब आपका जो सिस्टम हो गया है, चाहे वो केंद्र में सरकार हो चाहे राज्य में सरकारें हों, वो अध्यक्ष हों और चाहे वहाँ लोकसभा के अध्यक्ष हों और चाहे विधानसभा के अध्यक्ष हों, ये सभी लोग अपनी पार्टी का ही करते हैं। कितना भी हो, मन नहीं मानता है, मन नहीं मानता है। ठीक है ना, मन नहीं मानता है कि नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, कर ही देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इन जो ये लोग, इनकी जो नियुक्ति होती है साधारण बहुमत से होती है। ठीक, इंग्लैंड वगैरह में ये जो है विपक्ष का नेता होता है, ये जो होता है विपक्ष का, हमारे यहाँ पक्ष का ही है। ठीक है, भले हम लोगों ने सिस्टम अपना संसदीय प्रक्रिया जो है वहीं से अपनाई है, अपनी ब्रिटेन से ही हमने संसदीय प्रक्रिया कहाँ से अपनाई, ब्रिटेन से ही ना। हम भले अपनी प्रक्रिया सब अपनाए हैं, लेकिन वहाँ जो होता है लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष, वहाँ के लिए तो वो विपक्ष के होते हैं, हमारे यहाँ पक्ष के होते हैं। ठीक है, यही ठीक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो विधानसभा के जो अध्यक्ष है साधारण बहुमत से इनको चुना जाता है। अब देखिए, अब ये विधानसभा के जब अध्यक्ष हैं, जो जब सदन का सत्र चलता है, ठीक, तो उस सदन के सत्र में सबको बोलने का अधिकार देते हैं कि आपको इतना टाइम मिलेगा, आपको इतना टाइम मिलेगा, आपको इतना टाइम मिलेगा। ठीक है, पूरे कमान यही है लोकसभा अध्यक्ष के। ठीक है, हाँ, अगर ये नहीं है अपने समय में तो इसके पद को कौन संभालेगा, उपाध्यक्ष। अगर वो उस समय वर्तमान में नहीं है तो उपाध्यक्ष संभालेगा। अगर ये दोनों नहीं है, अन्य सदस्य जो वरिष्ठ होते हैं, ठीक है, कुछ वरिष्ठ सदस्य होते हैं, उन वरिष्ठ सदस्यों में से राज्यपाल किसी को भी उस दिन के लिए अध्यक्ष बना सकता है, वो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। वो कुछ वरिष्ठ सदस्य होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इनको हटाना होता है, अब इनको हटाना भी तो हो सकता है। मान के चलिए कोई कदाचार, कोई गलत काम कर दिया, अध्यक्ष हैं, ठीक है, कोई गलत काम कर दिया तो इनको हटाना भी है। ठीक है, तो इनको हटाने के लिए भी जो है, चाहे संसद हो, चाहे उसका लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, उन दोनों को हटाने के लिए आप जो है वोटिंग कराएंगे, उसमें वोटिंग करा के आप उनको हटा सकते हैं। वोटिंग कराने से पहले आप जैसे राष्ट्रपति को 14 दिन का बाद बताते हैं कि आपको हटाना है, इसी तरह इनको भी कुछ समय का अल्टीमेटम देके इनको बता के इनको भी आप हटा सकते हैं। ठीक है, जब ये अपने पद पर रहते तो किसी पार्टी का नहीं होते हैं। जैसे आपको लग रहा है इसमें हमारे यहाँ जब दल बदल का हम सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें ये पढ़ाया जाता है दल बदल में भी कि अगर आप अपनी सरकार या अपनी पार्टी के खिलाफ भी वोट करते हैं तो आपकी सदस्यता निलंबित की जा सकती है। अन्यथा आप जो है इसको अपनी गलती मानकर पार्टी से कह दीजिए कि मेरी गलती हो गया, हम दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आप सोचिए कि हमारे विधानसभा जो अध्यक्ष हैं चाहे लोकसभा अध्यक्ष हैं, इनके पास पावर होती है कि हम जो है जब बराबरी की बात आती है, वोटिंग करने का अधिकार जब बराबरी का आता है, तो मान के चलिए अगर वो विपक्ष के खिलाफ तरफ वोटिंग कर दिए, जैसे मान के चलिए कि 50-50 लोगों का है। ठीक है, अब ये 50-50 वोटिंग होंगे, ये हैं आपके अध्यक्ष। ठीक है, अब वोटिंग करना, ये इनकी पार्टी है, ये इनकी विपक्ष का है। ठीक, तो हम पढ़ा रहे हैं कि अगर इस 50 में से अगर किसी भी विधेयक पर इसमें आके वोटिंग किया होगा उस पार्टी के खिलाफ, तो उसकी सदस्यता जा सकती है, या तो वो फिर अपनी पार्टी के सामने आके ये बोल दे कि हमसे गलती हो गई, दोबारा ये गलती नहीं होगी, तब आपकी वो माफ़ की जा सकती है, नहीं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक, लेकिन ये जो अब ये किस पार्टी के अध्यक्ष हैं, कि चाहे वर्तमान में जो सरकार होगी उसी पार्टी के ना, लेकिन जब अपने इस पद पर वो रहेंगे, ठीक है, जब अपने इस पद पर रहेंगे तो चाहे इनको वोटिंग करें चाहे इनको वोटिंग करें, कोई दिक्कत नहीं, ना उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, यही सब बस चीज़ समझने वाली होती है कि कब उनको हटाया जा सकता है, जब ये लोग अध्यक्ष ना हो और अपनी पार्टी के खिलाफ वोटिंग करें, अपनी पार्टी से मतलब हट जाएंगे, वो सदस्यता उनकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन वही अध्यक्ष जो हैं किसी न किसी पार्टी के हैं, लेकिन वो उसके खिलाफ कर दिए, ठीक है, उनको नहीं हटाया जा सकता, उनकी सदस्यता नहीं समाप्त होगी। ठीक है, ये जो है आपका चुनाव दल बदल में है। ठीक है, अब देखिए, अब इनको जब हटाना रहता है, हटाना जब रहता है तो आप जो है कुछ न कुछ समय पहले ही बताते हैं कि आपको हटाना है, आप अपने विधानसभा में चाहे लोकसभा में हम इसको पारित कराएंगे। ठीक है, तो जब पारित कराया जाता है तो इनके पास वोटिंग करने का अधिकार नहीं रहता है।
हाँ नहीं तो उसी के पक्ष में कर दें। वोटिंग करने का अधिकार बहुत विस्तार में बताए हैं इसको, तो जब वो लोकसभा अध्यक्ष पढ़ा रहे थे तो वोटिंग करने का अधिकार इनके पास नहीं रहता है। ठीक है, अच्छा काहे नहीं रहता है? सोचिए, जब इनके खिलाफ, जैसे इनको जब 13-14 दिन पहले बताया जाता है कि आपके खिलाफ जो कार्रवाई स्टार्ट होने वाली है, तब से ये जो है इनके पास जो है न वो उनके पास कोई शक्ति नहीं रहती। भले उस पद पे बैठेंगे, रहेंगे, सबको बुलाएंगे, लेकिन किसी भी सदस्य को निलंबित करने का अधिकार नहीं है। जैसे हम बताए थे कि लोकसभा जो अध्यक्ष हैं, किसी भी पार्टी के सदस्य को जब ज़्यादा झगड़ा, ज़्यादा मारपीट, ज़्यादा कुर्ता फाड़ रहा है तो उसको कुछ दिनों के निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, जब निलंबित कर देंगे तो साधारण बहुमत पारित नहीं होगा, तो हटेंगे ही नहीं। यहाँ भी वही स्थिति है। ये लोग लागू करने वाले रहेंगे तो इनकी सजा। अब इनको लगेगा कि नहीं, हमको हटाएंगे, बस जो है अपने पार्टी के कुछ सदस्यों को निलंबित कर देंगे कुछ दिन के लिए, तब तक पारित नहीं होगा। ठीक है, तो जब इनके खिलाफ रहता है तो उसके पास इनकी पावर नहीं रहती है। हाँ, उस कुर्सी पर रहते हैं, न वोटिंग करने की पावर रहती है, न बोलने का अधिकार, सब कुछ का अधिकार इनका छीन लिया जाता है। ये सारे शक्तियाँ छीन कर दी। ठीक है, ये है आपका विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो उपाध्यक्ष। ठीक है, बाकी कल जो अलग पॉलिटिक्स के लिए अलग क्लास पढ़ा देंगे। 80 कर दीजिए ना, 80। अरे अभी है थोड़ा विस्तार में भी। ठीक है, बड़ा है भी बहुत ज़्यादा विस्तार में है, बता दीजिएगा कितना बज रहा है। 10 चलिए ठीक है।